Hello, my dear students. How are you? I am मनीषा मरानी फ्रॉम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ। वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 है वो देखते हैं। उसका नेम है कुशलः चित्रकारः सन्तिः संयोगश्च। कुशलः चित्रकारः। एकस्मिन् राज्ये एकचक्षुः नाम्ना नृपः राज्यं करोति स्म। एकस्मिन् राज्ये मतलब एक राज्य में एक चक्षुः मतलब एक चक्षु नामना नृपः मतलब नाम का राजा राज्यम करोति स्म राज्य करता था। बहुत अच्छी स्टोरी है वो। तो एक राज्य में एक चक्षु नाम का राजा है वो राज्य करता था। सह नेत्रेण काणः आसीतः वह आँख से काना था। ही वॉज अ वन आइड। सह नेत्रेण काणः आसीतः जो राजा है वो आँख से काना था। तस्य सभायां निपुणः नामकः कुशलः चित्रकारः आसीत्। तस्य सभायां मतलब उसकी सभा में निपुणः नामकः मतलब निपुण नाम का कुशलः चित्रकारः आसीत् मतलब एक कुशल चित्रकार था। तो उसकी सभा में निपुण नामक एक कुशल चित्रकार था। There was a skilled painter in his council named निपुण। एकदा राजा निपुणमादिशतः भो निपुण त्वं तु श्रेष्ठः चित्रकारः असि। एकदा राजा एक बार राजा ने निपुणमादिशतः मतलब निपुण को आदेश दिया। भो निपुण हे निपुण त्वं तु श्रेष्ठः मतलब तुम तो अच्छे चित्रकारः असि मतलब चित्रकार हो। तो एक बार राजा ने निपुण को आदेश दिया कि हे निपुण तुम तो अच्छे चित्रकार हो। वंस द किंग ऑर्डरेड टू निपुण हे निपुण यू आर अ गुड पेंटर। यदि त्वं मम सुंदरं चित्रं कारयिष्यसि तदा सर्वे प्रसन्नाः भविष्यन्ति अतः कारय। तो यदि त्वं मतलब यदि तुम मम सुंदरम चित्र मतलब मेरा सुंदर चित्र कारयिष्यन्ति मतलब बनाते हो तो तदा मतलब तो सर्वे प्रसन्नाः भविष्यन्ति मतलब सभी प्रसन्न हो जाएंगे। अतः कार्य इसलिए बनाओ। तो वो क्या बता रहा है राजा कि यदि तुम मेरा सुंदर चित्र बनाते हो तो सभी प्रसन्न हो जाएगा इसलिए बनाओ। सो मेक इट। ऑल विल बी हैप्पी इफ यू मेक अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ माइन। वो क्या बता रहा है कि यदि तुम मेरा सुंदर चित्र बनाते हो तो सभी प्रसन्न हो जाएगा इसलिए बनाओ। सो मेक इट। निपुणः अवदत् यथा भवान् आदिशति तथा अहम करिष्यामि। निपुणः अवदत् मतलब निपुण बोला। यथा भवान जैसा आपका आदिशति मतलब आदेश करते हैं तथा अहम करिष्यामि वैसा मैं करूँगा। तो क्या बता रहा है निपुण बोला कि जैसा आप आदेश करते हैं वैसा मैं करूँगा। आई विल डू एज यू ऑर्डर निपुण रिप्लाइड। तो निपुण है वो बोलता है कि जैसा आप आदेश करते हैं वैसा ही मैं करूँगा। गृहं प्राप्य निपुणः अचिन्तयत ऐसा तो महती समस्या। गृहं प्राप्य मतलब घर पहुंचकर निपुणः मतलब निपुण अचिंतयत मतलब सोचा। ऐसा तो महती समस्या यह तो बड़ी समस्या है। तो घर पहुंचकर निपुण ने सोचा क्या कि यह तो बड़ी समस्या है।
यदि अहं कारणस्य नृपस्य वास्तविकं चित्रं रचयिष्यामि तर्हि सः मह्यं क्रोध्यस्ति दंडं च दास्यति। क्या बता रहा है वो? यदि अहम कारणस्य मतलब यदि मैं काने नृपस्य मतलब राजा का वास्तविकम चित्रम रचयामि मतलब वास्तविक चित्र बनाता हूँ, तही सह मतलब तो वह मह्यम मतलब मुझ पर क्रोध्यस्ति मतलब क्रोध करेगा, दंडम च दास्यति मतलब और दंड भी देगा। तो यदि मैं काने राजा का वास्तविक चित्र बनाता हूँ तो वह मुझ पर क्रोध करेगा और दंड देगा। क्या बता रहा है कि जो मैं राजा का वास्तविक चित्र बनाता हूँ तो वो मुझे दंड भी देगा और मुझ पर क्रोध भी करेगा। He will get angry and punish me. यदि अहम चित्रे तस्य द्वे नेत्रे प्रदर्शयामि तर्हि लोके मम निंदा भविष्यति। और क्या है? यदि अहम मतलब यदि मैं चित्रे तस्य द्वे नेत्रे चित्र में उनकी दोनों आंखें प्रदर्शयामि दिखाऊंगा तही मतलब तो लोके मम निंदा भविष्यति दुनिया में मेरी निंदा होगी। वो चित्रकार क्या सोच रहा है, क्या चिंता हो रही है उसे कि यदि मैं चित्र में उनकी दोनों आंखें दिखाऊंगा तो दुनिया में मेरी निंदा होगी और एक आंख दिखाऊंगा तो राजा मुझे दंड देगा। किम करोमि किम न करोमि इति चिंतयित्वा सह निद्रां प्राप्तः। क्या करूं? किम करोमि मतलब क्या करूं, किम न करोमि मतलब क्या न करूं, इति चिंतयित्वा मतलब यह सोचते हुए सह निद्रां प्राप्तः मतलब उसे नींद आ गई। क्या करूं क्या न करूं यह सोचते हुए उसे नींद आ गई, वो सो जाते हैं। What do? What not to do? With this thought he went to sleep. निद्रायां स्वप्ने सः अपश्यत यतः सः एकस्मिन् वने भ्रमति। तो नींद में उसने निद्रायां स्वप्ने नींद में उसने सपने में अपश्यत मतलब देखा कि यतः सः एकस्मिन् वने भ्रमति कि वह एक जंगल में घूम रहा है। तो नींद में उसने सपने में देखा कि वह एक जंगल में घूम रहा है। वंडरिंग इन अ फॉरेस्ट। तत्र सः एकं व्याधम आखेटम कुर्वन् पश्यति। तत्र सः मतलब वहाँ वह एकम व्याघ्र मतलब एक शिकारी को आखेटम कुर्वन् पश्यति मतलब शिकार करते हुए देखता है। तो वहाँ वह एक शिकारी को शिकार करते हुए देखता है। एषः व्याधः एकं नेत्रं निमील्य मृगमेकं हन्तुं शरसाधनं करोति। तो एषः व्याधः मतलब यह शिकारी एकम नेत्र मतलब एक आँख निमील्य मतलब बंद करके मृगमेक मतलब एक हिरण को हंतुम मतलब मारने के लिए शर साधनम करोति मतलब तीर चलाता है। तो यह शिकारी एक आँख बंद करके एक हिरण को मारने के लिए तीर चलाता है। उसे नींद आ जाती है और वो सपने में देखता है क्या कि वो एक शिकारी एक आँख बंद करके एक हिरण को मारने के लिए तीर चलाता है। बाय क्लोजिंग वन आई दिस हंटर टेक एम विथ एन एरो टू किल अ डियर। तो वो हिरण को मारने के लिए तीर चलाता है। एतं स्वप्नं दृष्ट्वा सः जागरितः भूत्वा प्रसन्नः अभवत् उच्चस्वरेण च अवदत्। तो यह सपना देखकर जग गया। एतं स्वप्नं दृष्ट्वा मतलब यह सपना देखकर सह जागरितः मतलब जग गया और भूत्वा प्रसन्नः और खुश होकर अभवत उच्च स्वरेण च अवदत उच्च स्वरेण એટલે मतलब ऊंची आवाज में अवदत मतलब बोला।
तो यह सपना देखकर वह जग गया और खुश होकर ऊंची आवाज में बोला। दिस ड्रीम वेक हिम अप एंड इन ग्रेटफुली स्पोक इन लाउड वॉइस। अहम रक्षितः अधुना अहम आखेटम कुर्वन् रूपस्य चित्रम रचयिष्यामि। मैं बच गया। अहम रक्षितः मतलब मैं बच गया। अधुना अहम मतलब अब मैं, आखेटम मतलब शिकार करते हुए, कुर्वन् रूपस्य चित्रम रचयिष्यामि राजा का चित्र बनाऊंगा। तो वो बता रहा है कि आई एम सेफ नाउ आई विल द किंग विल हंटिंग। तो मैं बच गया। अब मैं शिकार करते हुए राजा का चित्र बनाऊंगा। कैसा राजा का चित्र बनाएगा? शिकार करते हुए। येन तस्य नेत्रस्य दोषः प्रदर्शति न भविष्यति। तो जिससे उसकी आँख का दोष नहीं दिखेगा। वो राजा है, वो एक आँख काने थे, तो वो चित्र में नहीं दिखेगा, जिससे उसकी आँख का दोष नहीं दिखेगा। That will cover his eyes default। सह तथैव करोति, वह वैसा ही करता है। अन्येतुः सह चित्रं नीत्वा राजप्रासादम् अगच्छत। अन्येतुः सह मतलब अगले दिन वह चित्रं नीत्वा मतलब चित्र लेकर राजप्रासादम् अगच्छत मतलब राजमहल गया। सभायां राजा स्वचित्रस्य अनावरणं करोति प्रसन्नः भूत्वा च कथयति। देखो यहाँ पे राजा का चित्र दिया है, कितना सुंदर बनाया है इसने। तो सभा में राजा ने अपने चित्र का पर्दा हटाया और प्रसन्न होकर बोला। अहो अति सुंदरम चित्रमिदं प्रसन्नः अस्मि। वाह बहुत सुंदर चित्र है, मैं प्रसन्न हूँ। वाह वेरी ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी। तो यह जो आपने चित्र बनाया है वो बहुत अच्छा है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। सत्यमेव हि त्वं कुशलः चित्रकारः। सच ही तुम कुशल चित्रकार हो। सह चित्रकाराय पारितोषिकम अयच्छत। तो उसने चित्रकार को पुरस्कार दिया। वो चित्रकार है उसे अवार्ड देता है। सह चित्रकाराय पारितोषिकम अयच्छत, उसने चित्रकार को पुरस्कार दिया। सर्वे सभासदाः अपि कर्तलध्वनिना निपुणस्य अभिनंदनं कृत्वा अकथयन्। तो सर्वे सभासदाः मतलब सभी दरबारियों ने भी कर्तलध्वनिना मतलब ताली बजाकर, निपुणस्य मतलब निपुण का, अभिनंदनम कृत्वा अभिनंदन करते हुए कहा। तो सभी दरबारियों ने भी ताली बजाकर निपुण का अभिनंदन करते हुए कहा। अहो चित्रकारस्य कौशल्यम पश्यत। वाह चित्रकार की कुशलता देखो, कैसा बड़ा चित्रकार है, उसकी कुशलता देखो। सत्यमिदम् उच्यते यत् बुद्धि प्रयोगेण सर्वासां समस्यानां समाधानं संभवं भवति। तो सत्यमिदम मतलब सच ही कहा जाता है कि उच्यते यत् बुद्धि प्रयोगेण मतलब बुद्धि के प्रयोग से सर्वासां समस्यायां मतलब सभी समस्याओं का समाधानम संभवम भवति समाधान संभव होता है। तो सच ही कहा जाता है कि बुद्धि के प्रयोग से सभी समस्याओं का समाधान संभव होता है। It is a truly said that a solution to all the problems is possible if we use wisdom। तो सच ही कहा जाता है कि बुद्धि के प्रयोग से सभी समस्याओं का समाधान संभव होता है। बहुत अच्छी स्टोरी है वो चित्रकार की और राजा की।
एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो सही है वो ढूंढकर आपको ब्लैंक्स है वो फिल करना है। तो फर्स्ट वन यथा आदिशति तथा अहम, आंसर आएगा करिष्यामि। यथा आदिशति तथा अहम करिष्यामि। नंबर 2 इति चिंतयित्वा सह निद्रां प्राप्तः, तो आंसर आएगा निद्रां। इति चिंतयित्वा सह निद्रां प्राप्तः। नंबर 3 सह एकस्मिन् वने भ्रमति, तो आंसर आएगा एकस्मिन्। सह एकस्मिन् वने भ्रमति। आगे अहम नृपस्य चित्रं रचयिष्यामि, तो आंसर आएगा नृपस्य। अहम नृपस्य चित्रं रचयिष्यामि। आगे गृहं प्राप्य निपुणः अचिन्तयत, आंसर आएगा प्राप्य। अहम गृहं प्राप्य निपुणः अचिन्तयत। आगे राजा चित्रस्य अनावरणं करोति, तो सही आंसर है करोति। राजा चित्रस्य अनावरणं करोति। नेक्स्ट रंगीन शब्दों का शुद्ध कीजिए। यहाँ पे जो कलरेड वर्ड्स है वो आपको करेक्ट शुद्ध करना है। तो राजा प्रसन्न अभवंत, अभवन है वो गलत दिया है, उसकी जगह सही आंसर आएगा अभवत। राजा प्रसन्न अभवत। सेकंड त्वं तु श्रेष्ठः चित्रकारः अस्ति, तो अस्ति है वो गलत है, उसकी जगह आएगा त्वं तु श्रेष्ठः चित्रकारः असि। आगे निद्रायां सह स्वप्नम अपश्यम, तो अपश्यम है वो गलत है, उसकी जगह आएगा निद्रायां सह स्वप्नम अपश्यत। आगे चित्रकारः नेत्रेण कारणः आसीत्, चित्रकार वो गलत है, उसकी जगह आएगा नृपः नेत्रेण कारणः आसीत्। आगे सह माम क्रोध्स्यति, मामः गलत है, उसकी जगह आएगा सह मह्यम क्रोध्स्यति। आगे सह नृपम उपगत्वा अकथयत, उपगत्वा गलत है, उसकी जगह आएगा सह नृपम उपगम्य अकथयत। तो वो जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में फिल करना है। और जो बाकी क्वेश्चन आंसर है और दूसरे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो सब की मैं PDF भेजूँगी। आपको प्रॉपर हैंड राइटिंग में उसमें से देखकर लिखना है। PDF में ओनली आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर होगा, उसमें देखकर आपको टेक्स्ट बुक में फिल करना है। तो आशा है कि वो चैप्टर में आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है चित्रकार की, आपने पहले भी कहीं भी सुनी होगी। तो वो स्टोरी आपको याद रखना है और आपके पेरेंट्स को वो स्टोरी कहना भी है, ठीक है। थैंक यू।